लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाकपुर टीम की जानब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट किया हुआ है, उसके इंटरफेस के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था और मज़ीद हम जैसे जैसे वर्क करते जाएंगे आपको मज़ीद बताता जाऊँगा। आप न्यू हैं इसलिए आपको बोरिंग नज़र आएगी और आपको ये ट्यूटोरियल बोर करेंगे, तो उसके लिए क्योंकि आप न्यू है ना, इस वजह से ये बोरिंग करेंगे। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता जाएगा, आपके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता जाएगा और आपकी जो बोरिंग है ये दूर होती जाएगी। क्योंकि आप न्यू हैं और आपको ये अजीब किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो मैंने तरीका बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का, तो मैं वो तरीका दोबारा ट्राई करता हूँ। आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Windows+R। आपने इसमें लिखना है विन वर्ड। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 आ जाएगा, जिसका तरीका मैंने बता दिया था आपको। डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको दे दिया था, इंस्टॉल करने का तरीका भी बता दिया था। अगर आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, आपने पीछे वाले जो पहले वाले ट्यूटोरियल नहीं देखे तो वो पहले देख लें, क्योंकि आपको इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। आप पहले वाले ट्यूटोरियल लाजमी देखें। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इंटरफेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो होगी सेव पढ़ेंगे और सेव एज, ओपन और क्लोज। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस पे आपने वो नहीं देनी कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। ये तीन चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये सेव क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे सेव तो आपने नेम सुना होगा, महफूज करना। मैं ज़्यादातर 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी साथ लेके चलूँगा। 9th वाले स्टूडेंट न्यू हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। जो ज़्यादा इल्म रखने वाले वो ये ना समझें भाई बैठ जाता है एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो ये सेव क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे हम कोई इस पे काम कर रहे हैं और लाइट चली जाती है। लाइट जैसे चली जाती है तो हमारा वो सारा जो काम कर रहे हैं वो सारा ज़ाया हो जाता है। इस वजह से हम इसे सेव कर लेते हैं ताकि हम दोबारा इसे इस्तेमाल कर सकें। और अगर लाइट नहीं भी जाती तो हम फाइल को सेव करते हैं काम करने के बाद, ताकि दोबारा आने वाले वक्तों में हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इस्तेमाल कर सकें। तो एक चीज़ आप नोट करें, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। ये अभी फाइल सेव नहीं हुई। जब हम इसे सेव करेंगे तो इस पे हम अपना नेम भी देंगे, कोई भी इस नेम से ये सेव होनी चाहिए, तो इसकी जगह पे वो नेम आ जाएगा। तो फाइल को सेव करने के लिए हमें ये जो फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह की एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और ये सेव का बटन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे हमने फाइल का नेम देना है जो कि सेव लिखा हुआ है, डेफॉल्ट जो सेव लिखा हुआ है, इस पे हमने एक नेम दे देना है। मैं देता हूँ पाक फोर्स 66। जैसे मैंने नेम दिया तो उसके बाद ये लोकेशन पूछ रहा है कि आपने ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा
और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे पाक होस्ट 66 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब ये सेव, ये ओपन, अच्छा अब है सेव एज। फाइल तो हमारी सेव हो गई। अब सेव एज का ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? सेव तो हो गया, हमें समझ आ गई कि कोई चीज़ अगर दोबारा हमें इस्तेमाल करनी हो तो उसे सेव करना पड़ेगा। और सेव एज क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पे मैंने फाइल सेव कर ली, अब मैं फाइल पे जाता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ, फाइल सेव होगी। फिर फाइल पे जाता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, फाइल सेव होगी। सेव पे क्लिक करता हूँ, फाइल सेव होगी। अब एक चीज़ नोट करें, जो पहले विंडो आ रही थी, हमने सेव पे क्लिक किया था, जो विंडो ओपन हुई थी, वो अब हमें वो फाइल, वो विंडो ओपन नहीं होती नज़र आ रही। जहाँ पे हमने नेम लिखा था, ये देखें, ये देखें, नहीं नज़र आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? मैं स्पेस लेके यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाक फोर्स 66। अब मैं जाता हूँ फाइल पे और सेव पे क्लिक करता हूँ, फिर भी विंडो नहीं आ रही। फिर फाइल पे जाता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, फिर भी विंडो नहीं आ रही। ये हमारी फाइल उसी में दोबारा सेव हो रही है। सेव एज हमें इसमें तब्दीली करके एक न्यू फाइल बनानी हो। एक फाइल तो हमारी होगी, ये वाली फाइल होगी, इसको हमने सेव कर लिया। अब हमने यहाँ पे लिख लिया पाक फोर्स 66। अब हम चाहते हैं ये एक न्यू फाइल बन जाए, न्यू नेम से। फाइल में जाएंगे, हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें विंडो आ गई। हम इस पे जो अब हम नेम रख देंगे सिर्फ पाक फोर्स। अब ये सेव हो गई। ठीक है, अब ये दो फाइलें होगी। यहाँ पे जब आ रहा था पाक फोर्स 66, ये और फाइल होगी, ये और फाइल होगी, दो डॉक्यूमेंट होगी। अगर सेव एज से मुराद, अगर हमने न्यू फाइल बनानी हो तो उसे सेव एज करेंगे, या थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी हो और न्यू फाइल बनानी हो तो उसे सेव एज करेंगे। अगर हमने सेव कर दिया तो वो पिछली वाली फाइल में सेव होती जाएगी। हमने न्यू बनानी हो तो फिर उसी फाइल में एडिटिंग करके, थोड़ी सी चेंजिंग करके एक न्यू डॉक्यूमेंट बनानी हो तो सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाता है ओपन। ओपन से मुराद हमने जो पहले वाली पाक फोर्स 66 के नेम पे जो हमने फाइल सेव की थी, उसे अगर हम दोबारा लेके आना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो हम फिर क्या करेंगे? तो फिर हम फाइल में जाएंगे और ये ओपन पे क्लिक करेंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट 66 अभी, ये देखें, अभी माइक्रोसॉफ्ट ये पाक फोर्स वाली फाइल ओपन है। हम पाक फोर्स 66 वाली फाइल को ओपन करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये पाक फोर्स 66 की नेम पे न्यू फाइल ओपन होके आ गई। और अगर हम इसको मुकम्मल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बंद करना चाहें, बंद करने के लिए फिर हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वो पाक फोर्स 66 वाली फाइल बंद होगी। इसे भी हम बंद करना चाहें, फाइल में जाएंगे, क्लोज पे जाएंगे तो ये फाइल भी बंद हो गई। और ये जो कंट्रोल बॉक्स है, इस पर क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये बंद होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।